हेलो दोस्तों, आज मेरा नाम है आत्मिक। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा स्वतंत्रता की ओर, जो कि क्लास 4 का 9वां चैप्टर है और उसका ये पेज है। तो मैं बस को पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये मेधावी परीक्षा में भी आने वाला है, तो इसलिए आपको आज मैं पढ़ाऊंगा। देखो, आपको ये जो लड़का दिख रहा है, ये है धनी। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ बताता नहीं था। धनी जो था उसे पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। वे सब आश्रम पर वे सब समझते थे कि वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ। ये धनी बोल रहा है, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया, मतलब उसने मन में ही बोला। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी जी के साबरमती आश्रम में, जो अहमदाबाद है उसके पास गांधी जी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जैसे गांधी जी, आपको पता होगा, वो जो अंग्रेजों थे ना, उन लोगों ने हमारे इंडिया पे अटैक कर दिया था, तो उसके लिए गांधी जी लड़ रहे थे और वो जीत भी गए थे। तो उसी के साथ बहुत सारे लोग भी लड़ रहे थे। तो वो ही बता रहा है। ये उस समय की बात है जहाँ पूरे महात्मा गांधी जी साबरमती के आश्रम में, जहाँ पूरे भारत के लोग रहने आते थे, यानी कि वहाँ पे पूरे भारत के लोग रहने आते थे। जब वे आश्रम में ठहरते थे तो चरखों पर खादी की सूत काटते खादी की सूत काटते थे, भजन गाते थे और साथ ही भजन, यानी कि वो भजन गाते थे हमारा, और जैसे गाते हैं ना वैसे ही भजन गाते थे, और गांधी जी की सब बातें सुनते थे कि कैसे देश को आज़ाद करें। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, जैसे कि खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों को दूध पिलाना और सब्जी उगाना। और धनी का काम था, धनी यही वाला बच्चा आप भूले ना हो, तो धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी एक बकरी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बिन्नी की देखभाल करना। यहाँ पे गांधी जी बैठकर चरखा चला रहे हैं। आपको ये वाली जो नीचे यहाँ पे आपको एक गोला दिख रहा है ना, जहाँ पे जिस फोटो पर, उस फोटो पर देखा, इसे चरखा बोलता है। ये जो आपको चीज़ दिख रहा है जो, और पीछे गांधी जी बैठे हैं। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। जो धनी है उसे अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी है वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बात करना अच्छा लगता, और वो उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाता। वो उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। धनी उससे बात कर रहा है। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। धनी सब समझता है। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे वह धनी की बात समझ रही हो। और धनी को भूख लगी। कूदते फांदती बिन्नी को लेकर वो रसोई घर की तरफ चला। रसोई घर यानी कि रसोई, ठीक है। उसकी माँ चूल्हे फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वो सब यात्रा पे जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं।
अब वो मम्मी ने उसकी बोला अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी, ये बोल रही थी उसकी मम्मा। अम्मा जरा गुस्से से बोली पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा धनी उसके पास बैठा और भी यात्रा पर जा रहे थे। क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना कर किया। वो बोल रहे देखो बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। पीछे से आवाज आ रही है तो मम्मी पापा थोड़ी बातें कर रहे हैं, वो सब छोड़ दिया। बिंदा चाचा धनी उसके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं? मतलब धनी जो बिंदा चाचा उसके पास बैठकर उससे पूछा आप भी यात्रा पर जा रहे हैं मेरे पापा के पास क्या? तो बिंदा ने सर हिलाकर मना कर दिया। अंकल ने सर हिलाकर मना कर दिया उन्होंने। उसके कुछ बोलने से पहले धनी उतावले होकर बोला कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? तो ये बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा तुम्हारे सब सवालों का जवाब दूंगा, पहले इस बकरी यानी कि बिन्नी को बांध दो, सारा पालक चबा जाएगी। ठीक है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ के साथ बांध दिया। दोस्तों अभी ना 6 मिनट की वीडियो हो चुकी है और अभी ना जितना उससे 3 गुना टाइम लगता है अपलोड होने में और इंटरनेट भी बहुत लग जाता है। तो एक बार मैंने 19 मिनट की वीडियो बनाई थी, उसमें 1, 2, 3 घंटा लग गया था, इसलिए मैं आपको जल्दी से सारा बता देता हूँ, आप समझो। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी यानी कि गांधी जी की एक योजना है, यह तो तुम्हें भी पता है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं। जुलूस यानी कि उस पे वो करते हैं, उसे हटान, जो उसकी सरकार है उस पे वो बोलता है कि नहीं मुझे नमक पर ये मत करो वो मत करो। वो गांधी जी इस पे बोलता है जुलूस निकालते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? कर का मतलब होता है टैक्स, और टैक्स का मतलब होता है यानी कि दुगुना। जैसे 5 रुपए का बिस्किट आता है वो 10 रुपए का आ जाएगा टैक्स लगाने पर। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब कि हर भारतवासी गरीब से गरीब ये कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी के आंखों में गुस्सा था। यह तो अन्याय है, लेकिन इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है, यानी कि नमक नहीं बनाने दिया जाता है भारतीय लोगों को। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को हटाने के लिए उन्हें यह बात ठुकरा दी, इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि वह एक साथ दांडी जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो गया, गांधी जी तो थक जाएंगे, वह दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वह इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो आएगी, ये क्या है, छिपेंगी, रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है और ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। गांधी जी ने बड़े अक्लमंद है ना। धनी की आंखें चमकी। बिंदा
ने हंसकर कहा, हाँ वो तो है ही। दोपहर जब आश्रम में थोड़ी शांति हो छा गई, धनी ने अपने पिता को ढूंढने निकला। ये गांधी जी निकला तो बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वो तो है ही। हाँ, शांति छा गई। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। फिर आवाज आ रही है थोड़ी सी, मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यही रहोगे, मैं भी आपके साथ चलूँगा। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम में के यहाँ से 9 जवान ही जा रहे हैं सिर्फ। धनी ने हट पकड़ ली, मैं 9 साल का हूँ, मैं आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता चरखा काट कर रोक कर बड़े धीरज से उसे समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा गांधी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, यह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वह से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर